Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today मुगल एम्पायर। आज हम लोग मुगल एम्पायर को जानेंगे। यहाँ से आपके लिए आज दो मुगल एम्पायर के बारे में हम लोग अवगत होंगे, शाहजहां और औरंगजेब। ओके, अब वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जानेंगे आज शाहजहां के बारे में और औरंगजेब के बारे में। तो आप डेट भी जान लें, शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1627 से लेकर 1658 तक। उनका जो नाम था, प्रारंभिक नाम था, वह था प्रिंस खुर्रम। यानी प्रिंस खुर्रम यानी शाहजहां को 1627 ईस्वी में सम्राट शाहजहां के रूप में ताज पहनाया गया था। बुंदेलखंड में विद्रोह और दक्कन में उसने बिना किसी परेशानी के बुंदेलखंड पर विजय प्राप्त की थी। यानी शाहजहां ने बुंदेलखंड में विद्रोह हुआ तो उसे दबा दिया। इसके साथ साथ जो दक्कन का क्षेत्र था, कोई परेशानी नहीं हुआ था उनको विजय हासिल करने में। इसमें तीन महत्वपूर्ण राज्य थे, इसे भी आप गौर करें कौन कौन से राज्य थे। एक था अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ये तीन राज्य थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। 1632 ईस्वी में अहमदनगर को अंततः मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यानी 1632 में अहमदनगर को मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया गया और इसके साथ साथ बीजापुर और गोलकुंडा को शाहजहां को अपना आधिपत्य मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। यानी बीजापुर गोलकुंडा जो था वो किसके अधिपति में आ गया, तो वह शाहजहां के डोमिनेंस में आ गया, आधिपत्य में आ गया। सन 1657 में, यहाँ पर आप देखें 1657 से 58 में उनके जो पुत्र के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई जिसमें औरंगजेब ने जीत हासिल की। देखिए क्या हुआ था कि जो उत्तराधिकार की लड़ाई थी, यानी जो there was the battle of succession, Amgos's son, which was won by औरंगजेब। जिसने किसने जीत हासिल की? औरंगजेब ने जीत हासिल की। उसने अपने तीनों जो भाई थे को और अपने पिता को कैदी बनाकर रखा, तीनों भाई को कैद कर लिया। इसके साथ साथ उसके जो तीन ब्रदर्स थे, ठीक है, उसे और अपने पिता को उसने कैद करके रखा। शाहजहां के शासनकाल को उसकी स्थापत्य गतिविधियों यानी स्थापत्य कला के लिए, इसे आप गौर करें, उनकी जो स्थापत्य गतिविधियां थी, मयूर सिंहासन था और कोहिनूर हीरे के लिए याद किया जाता है। उन्हें उनकी उत्कृष्ट स्थापत्य गतिविधियों के लिए इंजीनियर किंग के रूप में भी जाना जाता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं शाहजहां का जो समय था वो आर्किटेक्चर्स एक्टिविटीज़ का समय था और वो पीकॉक थ्रोन, इसके साथ साथ कोहिनूर डायमंड। ही इज़ नोन एज द इंजीनियर किंग फॉर हिज एक्सेलेंट आर्किटेक्चरल एक्टिविटीज़। यानी उन्हें इंजीनियर किंग कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? उनके आर्किटेक्चर जो एक्टिविटीज़ थे उसके लिए। ही बिल्ट, उन्होंने आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल और मोती मस्जिद और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किया। यहाँ से अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आगरा में ताजमहल का निर्माण और मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो आप बेशक कह सकते हैं शाहजहां ने। इसके साथ साथ दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, तो बेशक शाहजहां ने किया। ओके, हम लोग आगे जान लें। अब हम लोग जानेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब का जो शासनकाल था वो 1658 से लेकर 1707 तक था। यानी 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। औरंगजेब उत्तराधिकारी की खूनी युद्ध के बाद 1658 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने क्या किया? औरंगजेब ने अपने तीन भाइयों को बंदी बना लिया, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। उनके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ।
इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मुगल साम्राज्य दक्षिण की ओर भी बढ़ चुका था और भारत अब तक ज्ञात सबसे बड़ा एकल राज्य बन गया। मुगल साम्राज्य 17वीं शताब्दी के अंत तक यह उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में हिंदुकुश से पूरब में चटगांव तक फैल गया। आप कल्पना करें कि 17वीं शताब्दी आते आते तक यह उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर चटगांव तक औरंगजेब का शासन हो चुका था। इन क्षेत्रों में औरंगजेब का आधिपत्य था। ओके, हम लोग आगे जान लें। आगे क्या बताया जा रहा है? चटगांवपुर में औरंगजेब के लगभग 50 वर्षों के पूरे शासनकाल में भारत के विभिन्न हिस्सों में निरंतर युद्धों के लिए समर्पित किया था। यानी आप देखें, चटगांवपुर में औरंगजेब के लगभग 50 वर्षों के पूरे शासनकाल में भारत के विभिन्न हिस्सों में देखिए औरंगजेब लड़ते रह गए, यानी वो युद्ध ही करते रह गए 50 वर्षों तक। इतने बड़े साम्राज्य को तो संभालना इतना आसान नहीं था। 1663 में 1663 में उसने उत्तर पूर्व में अहोमों को पराजित किया। अपने शासनकाल के पहले भाग के दौरान वह सीधे उत्तर भारतीय मामलों से निपटता था, लेकिन अपने शासनकाल के उत्तरार्ध में उसने दक्कन में मराठों की बढ़ती शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। देखिए, औरंगजेब ने कोशिश किया कि जो मराठा, उस समय मराठा का जो शक्ति का उद्भव हो रहा था उस समय, यानी मराठा शक्ति आगे बढ़ रही थी, तो उसे कुचलने का प्रयास औरंगजेब ने किया। 1685 ईस्वी में बीजापुर, इसे भी आप गौर करें, 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब ने कोशिश किया कि शासन करने का, कहाँ से कहाँ तक, यानी उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक शासन करने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ कि उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो चुका था। ठीक है, हम लोग आगे जान लें। औरंगजेब में साहस, धैर्य, जीवन शक्ति, यहाँ भी गौर करें, औरंगजेब में साहस, धैर्य, जीवन शक्ति और दृढ़ता जैसे कई उत्कृष्ट गुण थे, लेकिन वह अदूरदर्शी था, यानी उसमें फोरसाइट की कमी थी, अदूरदर्शी था। उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को त्याग दिया, यानी अकबर ने जो धार्मिक नीति, धर्मनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी, उसे त्याग दिया, और वह एक कट्टर मुस्लिम था। उनकी अदूरदर्शिता की नीतियों ने मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। यानी औरंगजेब had several outstanding quality such as a courage, patience, fertility and perseverance, but he was a short-sighted. He gave up Akbar policy of religious tolerance. His policy of short-sighted paved the way of the decline of Mughal Empire, और उसकी नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, ओके। उसके उत्तराधिकारी कमजोर हो गए। उसके जो आने वाले उत्तराधिकारी थे वो उतने सक्षम नहीं थे जितना सक्षम औरंगजेब था। अक्षम और सुखप्रिय थे। इससे साम्राज्य का विघटन और पतन हुआ और लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों का आगमन हो चुका था। यानी अंग्रेज मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किसकी शक्ति ताकतवर होने लगी? अंग्रेजों की शक्ति जो है वो ताकतवर होने लगी। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।